महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी, मेरी बात को गौर से आप, महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी जो कि बच्चों के पास फ़ोन जाते हैं, कॉल जाते हैं, धमकियाँ जाती हैं कि मैं डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने फेसबुक पे, मोबाइल पे इस तरह के स्टेटस क्यों लगाए, आपने नितिन फौजी के बारे में या साहब के बारे में, संदीप साहब के बारे में, संदीप एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि हमारे भोले भाले बच्चों के पास, भोले भाले लोगों के पास एक नकली डीसी लगातार अपने ऑफिस से धमकियां दे रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं, व्हाट डीसी, कौन है डीसी। फिर थोड़ी देर में बताते हैं संदीप साहब के। अरे वो भले आदमी कब था डीसी, और आज डीसी कौन है महेंद्रगढ़ का। यदि आज डीसी महेंद्रगढ़ का होता तो हम मानते, लेकिन वो आज डीसी नहीं, एक भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होया वो आदमी कभी डीसी नहीं रहा इस ऑफिस में। और आप ये देखिए पोस्टरों पे भी आजकल ये इतना दुस्साहस करने लगे हैं, पोस्टरों पे भी डीसी लिखने लगे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उन सब पे डीसी लिखने लगे। तो मेरा आपत्ति ये है कि बच्चों के पास इस तरह की कॉल्स ना जाएं, इस तरह की धमकियां ना जाएं। आज महेंद्रगढ़ के सभी सामाजिक, सभी बिरादरी के बुद्धिजीवी, गणमान्य और मौजूद लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की श्रद्धांजलि सभा रखी, और श्रद्धांजलि सभा में आपने देखा सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से नितिन फौजी जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो बात आज भी सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबको चिंता देने वाली बात है कि कैसे उसको छोड़ा गया। और अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी कि उसको छोड़ा क्यों गया या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस नेता, किस भ्रष्ट अधिकारी की सह पर उसको छोड़ा गया। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी, मेरी बात को गौर से आप, महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी जो कि बच्चों के पास फ़ोन जाते हैं, कॉल जाते हैं, धमकियाँ जाती हैं कि मैं डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने फेसबुक पे, मोबाइल पे इस तरह के स्टेटस क्यों लगाए, आपने नितिन फौजी के बारे में या साहब के बारे में, संदीप साहब के बारे में, संदीप एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि हमारे भोले भाले बच्चों के पास, भोले भाले लोगों के पास एक नकली डीसी लगातार अपने ऑफिस से धमकियां दे रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं, व्हाट डीसी, कौन है डीसी। फिर थोड़ी देर में बताते हैं संदीप साहब के। अरे वो भले आदमी कब था डीसी, और आज डीसी कौन है महेंद्रगढ़ का। यदि आज डीसी महेंद्रगढ़ का होता तो हम मानते, लेकिन वो आज डीसी नहीं, एक भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होया वो आदमी कभी डीसी नहीं रहा इस ऑफिस में। और आप ये देखिए पोस्टरों पे भी आजकल ये इतना दुस्साहस करने लगे हैं, पोस्टरों पे भी डीसी लिखने लगे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उन सब पे डीसी लिखने लगे। तो मेरा आपत्ति ये है कि बच्चों के पास इस तरह की कॉल्स ना जाएं, इस तरह की धमकियां ना जाएं। नहीं तो हम नहीं चाहते इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रूप देना नहीं चाहते, क्योंकि सुखदेव सिंह जी सामाजिक आदमी थे और हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लिए लड़े, राष्ट्र के, देश के लिए लड़े। तो उनकी शहादत पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहते कि उन बच्चों के नाम उजागर किए जाएं और उन बच्चों के नाम से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। हम चाहते हैं कि इस बात को यही रोका जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस फर्जी डीसी को कहना चाहता हूं कि इस तरह की गलत हरकतें बच्चों के साथ ना करें, धमकियां ना दिया। सर, जैसे आपने एसडीएम संदीप सिंह पे आरोप लगाए कि उन्होंने नितिन फौजी को भगाने का आरोप लगाया, तो ऐसी क्या चीज़ें सामने आई जिससे आपको पता लगा? देखो, मेरे इलाके के बड़े गांव खुडाना में जो वारदात हुई थी, उस वारदात में 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया। नितिन फौजी को पकड़ा क्यों नहीं गया? और वारदात में शामिल नितिन फौजी और उसकी गाड़ी, तो गाड़ी को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया और नितिन फौजी को कैसे गायब कर दिया? ये तो बात सोचने की है भाई। उस गाड़ी में वो आया, गोली चला के गया, वही गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली और नितिन फौजी को खुलेआम सड़कें लहूलुहान करने के लिए छोड़ दिया। ये बात मैं नहीं,
पूरे देश को झकझोर करने वाली है। और इस वारदात से हमारी बदनामी हुई है, मेहंदीगढ़ की बदनामी हुई है, इलाके की बदनामी हुई है, आप सबकी बदनामी हुई है। लगातार हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने, इस फर्जी डीसी ने उसको संरक्षण दिया, मदद करी, भगाया। तो अभी तक उन्होंने हमारे बच्चों को धमकाने, हमारे बच्चों के खिलाफ साजिश रचने के अलावा खुद की सफाई में तो कुछ नहीं बोल पाए। वो आते बोलते, आज जैसे हमने बुलाया, सभी समाज के लोगों को बुलाया, यहाँ आते अपनी सफाई देते। अगर भाई राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो, बोलते ना से आके, लेकिन इससे उलट कार्रवाई कर रहे हैं। गांव-गांव में उनने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं पेड वर्कर, जो उनके ये फेसबुक वगैरह चलाते हैं। उन पेड वर्करों से भोले भाले बच्चों को धमकियां दे रहे। तो मैं कह रहा भाई, धमकियां देने के बजाय आप सोल्यूशन करवाते, समाधान करवाते। 5 भाइयों के बीच बैठ के आप ये कहते कि आप मेरे ऊपर आरोप गलत लगा रहे हो, राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, होती ना बात करिए। लेकिन उसके बजाय वो और भी गंदी हरकतें करने लगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने स्थानीय नेताओं से भी बातचीत की है, तो क्या बातचीत? रावदान सिंह जी नंगड़ा गांव में एक शादी समारोह में हम भी थे, वो भी आए थे। तो मैंने कहा था उनसे कि ये बात है जी आप, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब से इस मामले की स्टेटस पता करके बताऊंगा। तो अभी तक तो उनकी कोई कॉल, कोई फ़ोन, वापसी में कोई जवाब नहीं आया। एक कार्यक्रम में रामविलास शर्मा जी के पुत्र वहीं नंगड़ा में शादी में मिले थे। मैंने उनसे भी कहा था कि इतना बड़ा मामला है, इस वारदात ने मेहंदीगढ़ को, इलाके को शर्मसार कर दिया है कि सारे अपराधी ज़्यादातर मेहंदीगढ़ के हैं और मेन शूटर है उसको तो आपने, आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, उसको कैसे आपने फरार करवा दिया। तो उन्होंने कहा हम पुलिस से, प्रशासन से बात करके बताएंगे। अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया। हम अभी 18 तारीख के बाद सुखदेव सिंह जी के परिवार से मिलेंगे और उनके पूरे परिवार को एक दिन का समय निकाल के मेहंदीगढ़ धरने पे बैठेंगे और हरियाणा के गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि इस मामले की अभी तक कोई भी जांच क्यों नहीं हुई, कि नितिन फौजी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा क्यों गया। हमने माननीय डीएसपी साहब को भी उस दिन कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा वांटेड है। तो मगर वांटेड को भी आपने इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। एसडीएम के साथियों की तरफ से, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके साथियों को जो धमकियां आ रही हैं, तो उसके लिए आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है? हम अभी इस मामले को राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते, क्योंकि सुखदेव सिंह की शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत पे किसी तरह की राजनीति की नहीं होनी चाहिए। ये नकली डीसी है, ये समझ जाए कि बच्चों को अपने गुर्गों से धमकी ना दिलाए। अभी हमारे सरपंच साहब हैं देशराज जी, पाली से, माइक लगवाना।